नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के पूरे 50 प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील, बुलर झील, डल झील और ऑप्शन डी है लोकटक झील। तो साथियों, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों को निम्नलिखित में से किस मंडल के द्वारा परावर्तित किया जाता है? इसका ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो साथियों, रेडियो तरंगों को जो है आपका यह है आयन मंडल के द्वारा परावर्तित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आयन मंडल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम में हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेरियम में हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है BaOH का होल ट्वाइज होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइज। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मोहम्मद अली, सैयद अली, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक जो थे यह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान थे। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है पूर्णिमा सेठ, जुंको तवेई, पासन शेरपा या फिर ऑप्शन डी है लखपा शेरपा। तो साथियों, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूर्णिमा श्रेष्ठ हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्णिमा से श्रेष्ठ है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता महलिक निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गीता महलिक जो है आपका यह है ओडिशा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा ओडिसी नृत्य के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, सितार या फिर सरोद। तो अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों, यह आपका स्लीप वॉकिंग है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्लीप वॉकिंग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गैलन सामान्यतः किसके नाप के लिए उपयोग किया जाता है? तो गैलन जो है आपका यह है मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मात्रा मापने के लिए। निम्नलिखित में से चेनाब नदी पर निर्मित चेनाब रेल पुल कितना मीटर ऊंचा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि चेनाब नदी पर निर्मित चेनाब रेल पुल कितना मीटर ऊंचा है। तो यह आपका 359 मीटर ऊंचा है। कितना? 359 मीटर। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है भारत, ब्राजील, चीन या फिर थाईलैंड। तो साथियों, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपका यह है भारत है। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कांची का कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो आप बताना है कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो यह आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त हुआ था? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रफरिन, लॉर्ड लिटन या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो साथियों, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय समाप्त हुआ था? तो आपका यह है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में से निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो यह आपका टीटीकाका झील है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीटीकाका झील। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो साथियों, यह आपका परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु संलयन। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप शरीर के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? फूल, पत्ती, जड़ या फिर तना? तो पौधों को खाद्य कारखाना किस भाग को कहा जाता है? तो यह आपका पत्ती को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर जो है आपका यह है भारतीय मुद्रा कोष से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय मुद्रा कोष। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां पर हुई थी? ऑप्शन है नागौर, फैजाबाद, गया या फिर बंगाल। तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिलों में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागौर जिले में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा ऊतक केवल हृदय में पाया जाता है? तो कौन सा ऊतक है जो केवल हृदय में पाया जाता है? तो यह आपका हृदय की मांसपेशी ऊतक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय की मांसपेशी ऊतक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, ये जो सभी प्रश्न मैं करा रहा हूं, ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने खुद से टाइप किया है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व कौन सा है? फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम? तो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व कौन सा है? तो प्यारे साथियों, यह आपका सोडियम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम। साथियों, आपका जो है अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व फास्फोरस भी है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में फास्फोरस और सोडियम दोनों हो तो आपको प्रथम वरीयता आपको सोडियम को देना है। अगर आपके ऑप्शन में सोडियम नहीं है तब आप जो है फास्फोरस को आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों हो तो आप सबसे पहले आप सोडियम को करेक्ट आंसर मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है? तो यह आपका अनुच्छेद 368 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई बूम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर असम में? तो पटकाई बूम पहाड़ियां जो है आपका ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर रेडॉन? तो सिगरेट लाइटर में जो है आपका ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्यूटेन गैस का। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अधिकतम मान होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है? तो यह आपका ध्रुव पर होता है। कहाँ? ध्रुव पर। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। जर्मनी की डेन्यूब नदी निम्न में से किस पर्वत से निकलती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जर्मनी की डेन्यूब नदी जो है किस पर्वत से निकलती है? तो साथियों यह आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल की ट्रॉफी जीता है? तो यह कौन सी टीम थी? तो यह आपका कोलकाता नाइट राइडर्स टीम है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म महोत्सव ग्रांड पिक्स पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं? तो साथियों यह आपका पायल कपाड़िया हैं। कौन? पायल कपाड़िया। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो साथियों क्वेश्चन के आप लेवल देख रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे से जरूर देख के जाना है। जैसे अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो साथियों यह आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और यह क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति होती है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक डिजिटल हस्ताक्षर है। तो डिजिटल हस्ताक्षर कौन सा है? तो यह आपका स्कैन किए गए हस्ताक्षर हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कैन किए गए हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है, बुल और बियर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये साथियों यह आपका शेयर बाजार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेयर बाजार। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 किन देशों के नौसेनाओं के बीच हुआ था? तो यह आपका भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? नहीं साथियों, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान होगा। तो क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 किन देशों के नौसेनाओं के बीच में हुआ था? तो यहाँ आपका भारत और जापान था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और जापान। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, भारत और जापान। तो आप मेरी तरफ भी गलती मत कर देना कि पाकिस्तान लगा के चले आओ। यहाँ पर भारत और जापान के बीच में जो है आपका जून 2024 में जिमेक्स 24 समुद्री अभ्यास हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? ऑप्शन है टोक्यो, ओटावा, बर्लिन या फिर अपोलिया। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है आपका इटली के अपोलिया में आयोजित हुआ था। कहाँ? अपोलिया में। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया एमएसपी क्या है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया एमएसपी क्या है? तो साथियों यह आपका 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2300 रुपए प्रति क्विंटल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एफडीआई का पूर्ण रूप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो प्यारे साथियों रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर हैं। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलबर्गा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, महाबलीपुरम, चेन्नई या फिर जैसलमेर। तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपका यह तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मदुरई में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका ओ ग्रुप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और ग्रुप है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है आपका ऑक्सीजन का परिवहन होता है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फारसी। भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में ग्रांड ट्रक अर्थात जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो यह आपका शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरेब्रम है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से
जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।